बच्चों, वीडियो लर्निंग के इस सेशन में अभी हम लोग सीखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें टोटल 4 क्वेश्चन है। वी विल डू 1 बाय 1 एंड होप बोर्ड एग्जाम में अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा इजिली यू कैन एबल टू डू इट। क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म, मतलब क्या, ए, एंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया है उसमें से ए निकाल लो और डी निकाल लो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर आप ध्यान से समझो। यहां टर्म 1 है, ये जो प्रोग्रेशन दिया है टर्म 1 5 है, टर्म 2 है 1 और टर्म 3 है -3 एंड टर्म 4 है -7। टर्म 4 इज नथिंग बट -7, ठीक है, ये -7 है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। अब हमको क्या निकालना है, हमको ए निकालना है और डी। ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म तो ये 5 ही है ना, यस और नो। तो ए क्या हो गया हमारा, ए इज इक्वल टू 5 मिल गया। अब डी के लिए क्या करेंगे, हर एक डी के लिए टर्म 2 माइनस टर्म 1, हर एक डी के लिए टर्म 3 माइनस टर्म 2, डी के लिए क्या करेंगे हम लोग, टर्म 4 माइनस टर्म 3, सो ऑन एंड सो फोर। इस तरीके से हम लोग डी निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पहला डी क्या है, T2 माइनस T1। तो T2 कितना है 1 माइनस 5 विच इज नथिंग बट -4। T3 माइनस T2 विच इज नथिंग बट -3 माइनस 1 इज इक्वल टू -4। T4 माइनस 7 माइनस T3, T3 कितना है, T3 -3 है। बी केयरफुल विथ योर साइन, माइनस माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, -7 + 3 विच इज नथिंग बट -4। आप देखोगे सबका सेम आ रहा है, यस और नो। तो ये जो डिफरेंस है सबका सेम है विच इज नथिंग बट -4 और आपका ए इज द फर्स्ट टर्म विच इज नथिंग बट 5। तो ये क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस और ये क्या है, विच इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म। होप यू गॉट द आइडिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलो अब और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट, ए निकाल दो भाई, ए मतलब क्या निकाल दो, फर्स्ट टर्म निकाल दो। डी निकाल दो मतलब क्या निकाल दो, कॉमन डिफरेंस निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म होता है, तो ये हो गया 0.6, क्लियर। ए इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म। अब डी निकालने के लिए क्या करेंगे, लिख देता हूं आपके लिए, टर्म 1 0.6, टर्म 2 इज इक्वल टू 0.9, टर्म 3 इज इक्वल टू 1.2 एंड टर्म 4 इज इक्वल टू 1.5, सो ऑन एंड सो फोर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग पहले डी निकालेंगे, T2 माइनस T1, डी निकालेंगे T3 माइनस T2, डी निकालेंगे हम लोग T4 माइनस T3। दिस विल नथिंग बट क्या होगा, ये होगा 0.9 माइनस 0.6, ये क्या होगा बच्चे 1.2 माइनस 0.9, ये क्या होगा 1.5 माइनस 1.2, क्लियर। अब ये जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो गया 0.3 होगा। ए भी क्या होगा बच्चे, ए भी 0.3 होगा। दिस इज ऑल्सो 0.3। अब यहाँ देखो सब सेम आया, मतलब यहाँ पे डिफरेंस हमको क्या मिला है, डिफरेंस d इज नथिंग बट 0.3 और दूसरा हमको क्या मिला बेटा, a इज नथिंग बट योर फर्स्ट टर्म, तो a क्या मिल गया हमको 0.6। होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। सी
थर्ड क्वेश्चन 127, 135, 143, 151 इसी तरीके से आपको निकालना है। एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको प्रैक्टिस के लिए करना पड़ेगा। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूं, ध्यान से समझो। ए इज नथिंग बट क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फर्स्ट टर्म, तो हमको मिल गया फर्स्ट टर्म। T1 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। T2 इज इक्वल टू 3/4, T3 इज इक्वल टू 5/4 एंड T4 इज इक्वल टू 7/4। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग D निकालते हैं, डिफरेंस। ये क्या हो गया, T2 माइनस T1। ये डिफरेंस क्या हो गया, T3 माइनस T2। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T4 माइनस T3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, 3/4 माइनस 1/4 विच इज नथिंग बट 3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखो बच्चे, ये क्या हो गया, 5/4 माइनस 3/4, ये हो गया 5 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। ये वाला भी देख लो, ये कितना हो गया, 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 7 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 2/4 विच इज नथिंग बट 1/2। अब यहाँ देखो बच्चे, सबका देखो यहाँ पे जो हमको डिफरेंस मिला है दो टर्म के बीच का, वो सेम है, विच इज नथिंग बट 1/2। तो हमारा डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस 1/2 हो गया। और दूसरा क्या, ए मतलब फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, यही तो पूछा है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/4। होप यू गॉट द आइडिया। इस तरीके से बहुत सक्सेसफुली हम लोग ने 3.1 के सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, ट्राई टू प्रैक्टिस इट। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो एक बार 2 बार फिर से देखो, सीखो, समझो। बोर्ड एग्जाम में 3.1 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आने दो, 1 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, किसी तरीके से आपको मार्क्स नहीं जाना चाहिए। वीडियो को ढंग से देखना है, सीखना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है एंड सी टू इट बोर्ड एग्जाम में आउट मार्क्स मैथ्स में लाना है। ये आपका कमिटमेंट होना चाहिए। थैंक यू।